नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए यूपी पीसीएस 2023 से जुड़े हुए मॉडल टेस्ट पेपर। इन मॉडल टेस्ट पेपरों में हमने अब तक दृष्टि आईएएस संस्थान के वो 14 टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे पेपर संख्या 15। देखते हैं मित्रों, पेपर संख्या 15 में क्या है। पेपर संख्या पहला क्वेश्चन है मित्रों, नीचे सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हैं और उत्खनन करता हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से स्थल किसने खोजे हैं। तो सबसे पहले आता है मोहनजोदड़ो। तो मित्रों हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है और ये आर.डी. बनर्जी द्वारा खोदा गया था। लोथल की बात करें तो एस.आर. राव के द्वारा खोदा गया था। ठीक है। कालीबंगा की बात करें तो अमीर चंद घोष के द्वारा खोदा गया था। हड़प्पा की बात करें तो दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। तो यानी 3 2 3 4 1 2 3 4 1 यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं कटाई पर प्रतिबंध और पूर्णतः सरकार के नियंत्रण वाले वनों को कहा जाता है। कटाई पर प्रतिबंध और पूर्णतः सरकार के नियंत्रण वाले वनों को आरक्षित वन कहा जाता है मित्रों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या कह रहा है 3। मानव परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। मानव परितंत्र से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फुसफुस धमनी ऑक्सीकृत रक्त का वहन करती है। ठीक है। फुसफुस सिरा ऑक्सीकृत रक्त का वहन करती है, अनवी ऑक्सीकृत। तो मित्रों यहाँ पर जो ये सिरा है वो धमनी होगा और जो धमनी है वो सिरा होगा। यानी यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, फुसफुस ऑक्सीकृत रक्त वहन करती है, ये स्टेटमेंट गलत है और ये भी गलत है। नीचे दिए गए अगर हम कूट में सही उत्तर को जानेंगे तो आपका केवल डी, न 1 न 2, दोनों ही गलत हैं मित्रों। नेक्स्ट हम कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फुजीवारा प्रभाव संबंधित है। क्या है? फुजीवारा प्रभाव संबंधित है। किससे है उसे जरा देखना है। फुजीवारा तो फुजीवारा है समुद्री प्रदूषण से, उष्णकटिबंधीय तूफान से, तीव्र शीतल वायु से, ग्लेशियरों के पिघलने से। तो यह है उष्णकटिबंधीय तूफान से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आरंभिक वैदिक काल के देवी देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कौन सा देवता सुमेलित नहीं है। वरुण सत्य और नीति का देवता, ये सही है। मारुत तूफान का देवता, उषा भोर की देवी, सूर्य तीनों लोगों का देवता, तो ये गलत है और यही हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है। तीनों लोगों के देवता को विष्णु कहा जाता था और जो सूर्य थे वो हमारे अंधकार का नाश करने वाले देवता थे। किसके मित्रों? अंधकार का नाश करने वाले। अंधकार का नाश, तीनों लोगों के देवता थे हमारे विष्णु। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन का कारण है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे अगर हम भूस्खलन के कारण के बारे में बात करें तो इनमें से कौन भूस्खलन का कारण है। भारी वर्षा, स्थानांतरित कृषि, वनों की कटाई और उपयुक्त सभी। तो ये सभी आपका भूस्खलन का कारण है। क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं 7 क्या कह रहा है। कुछ अभिकथन है और उससे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है। जरा देखते हैं क्या कह रहा है अभिकथन। वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण
के तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, सही बात है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। यानी ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, उसको देखते हैं। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क सूचकांक क्या है? निफ्टी, सेंसेक्स या मिड कैप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को निफ्टी बोला जाता है। सराय केला छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है? ऑप्शन ए झारखंड, गोवा, असम, मध्य प्रदेश। तो ये मित्रों है झारखंड का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या है मित्रों? निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नैसर्गिक रूप से राजतंत्रीय था? मल्ल, कंबोज, गांधार और बज्जी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन सा था जो राजतंत्रीय था? तो कंबोज और हमारा गांधार राजतंत्रीय था, जबकि मल्ल और बज्जी जो थे वो हमारे लोकतंत्र यानी गणतंत्र थे, ठीक है। मल्ल और ये गणतंत्र थे, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश किस धातु का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए सोना, लोहा, जस्ता, तांबा। तो मध्य प्रदेश मित्रों सबसे ज़्यादा उत्पादक जो है वो है किसका? धातु है हमारी तांबा। किसका है उत्पादक? तांबे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, देखते हैं क्या कह रहा है 12 अभिकथन है और उससे जुड़े हुए स्टेटमेंट। अभिकथन, रात्रि में देखने वाले जानवरों की रेटना में क्या? रात्रि में जानवरों की रेटना में शलाका कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है मित्रों। तिमिरानुकूलित दृष्टि शलाका कोशिकाओं का कार्य है, ये भी बात सही है, यानी ए आर दोनों सही हैं। ए आर की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए हमारी सही होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और उसे देखते हैं 13 क्या कह रहा है। भुगतान बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? ये NRI जमा स्वीकार कर सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, इन्हें छोटे उद्यमों को ऋण देने की अनुमति है, इन्हें नगद आरक्षित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य उदाहरण है? भजन तंबूरा, एक तारा, बगलियू या एक बंदी बंसी। तो ये एक बंसी हमारा सुशिर वाद्य उदाहरण है, ठीक है। सुशिर वाद्य उदाहरण अगर हम बात करें तो ये पवन यंत्र होते हैं, यानी जो वायु की सहायता से बजाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 और ज़रा देखते हैं 15 क्या कह रहा है। पल्लव साम्राज्य से संबंधित कुछ बातें हैं और उसे हम लोगों को देखना है। तो पल्लव साम्राज्य निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए, करना वही विचार, और उनके कालक्रम अनुसार उन्हें व्यवस्थित कीजिए। तो यदि हम बात करें महेंद्र वर्मन, परमेश्वर वर्मन, इन सब के बारे में, तो महेंद्र वर्मन जो हुए हैं वो हुए थे 600 से 630 तक। कब तक बने थे? 600 से 630 ईसा पूर्व, ठीक है। परमेश्वर वर्मन के बारे में बात करें तो परमेश्वर वर्मन थे 670 से 700 BC तक। कितना मित्रों? 670 से 700। नरसिंह वर्मन के बारे में बात करें तो ये थे 630 से कितना? 668। कितने? 630 से 668। और महेंद्र वर्मन के बारे में बात करें, महेंद्र वर्मन द्वितीय, तो ये थे मित्रों 668 से 670, ठीक है। तो अब आप इनका क्रम देखिए, तो सबसे पहला, फिर आपका तीसरा, फिर आपका चौथा, फिर आपका दूसरा। 1 3 4 2, 1 3 4 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है 16। बाव अल मंदेव में किसको जोड़ता है? बाव अल मंदेव जल डमरू मध्य
यानी ये खाड़ी किसको जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, लाल सागर या अदन खाड़ी, जावा सागर, हिंद, अंडमान सागर और दक्षिणी। तो ये जोड़ती है लाल सागर और अदन की खाड़ी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, कण हैं और खोज करता हैं। तो यहाँ पर यदि हम इनका देखें तो कौन किसको खोजा था, तो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है इलेक्ट्रॉन, ईंट यानी जे थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन, पर यानी गोल्डस्टीन, ठीक है। न्यूट्रॉन यानी जेम्स चैडविक, ठीक है। और आ जाते हैं आपके प्रोटॉन, ये आएंगे आपके गोल्डस्टीन, और परमाणु आपका आएगा जॉन डाल्टन। तो ऑप्शन बनेगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे मिलेगा 2 1 4 3। तो मित्रों 2 1 4 3 आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं 18 क्या कह रहा है। रुपया नामित बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों से एकत्रित करने के लिए जारी किया जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रतिदेय बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, विक्रय योग्य बॉन्ड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें मसाला बॉन्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दुग्ध उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान है राज्य का, ठीक है। राज्य सूक्ष्म और लघु प्रसंस्करण उद्योग में 5 वर्षों के लिए 100 वर्ष की ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखें तो मित्रों यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो 1 और 2 दोनों हैं, यानी बी ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, देखते हैं 20 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे? हरिसेन, कालिदास, विशाखदत्त या रवि कीर्ति। तो मित्रों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे वो हरिसेन थे। कौन था मित्रों? हरिसेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित है? ब्रह्मगिरी, कोडिक्कल, पेयमपल्ली या उतनूर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा स्थल है? तो वो है पेयमपल्ली, जो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। ब्रह्मगिरी, उतनूर, कोडिक्कल ये सारे आपके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है और उसे देखते हैं 22 क्या कह रहा है। परमाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परमाणुओं के संदर्भ में बताना है। 2 भिन्न तत्वों का द्रव्यमान परमाणु संख्या समान हो सकती है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या बोरोन 12 और कार्बन 13 एक दूसरे के समस्थानिक हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। तो मित्रों ये दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे? सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता के संबंधित है? ऊषा थोराट, SS तारापुर, उर्जित पटेल, नरसिम्हन समिति द्वितीय। तो पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित जो कमेटी है वो है SS तारापुर समिति। कौन सी है मित्रों? SS तारापुर समिति, ठीक है, जिसे हम पूंजी खाता परिवर्तनीयता के नाम से भी जानते हैं, जो 1997 में बनी थी। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 से संबंधित और उसको मिलान करना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं सूची 1 और सूची 2 में क्या है। उर्वरक के कारखाने हैं और हमारे क्या हैं, और दूसरी तरफ वो स्थान बताए जा रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं कहाँ पे कौन सा क्या बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं उर्वरक कारखाने के बारे में। तो मित्रों उर्वरक कारखाना हमारा कहाँ पर है? तो उर्वरक कारखाना हमारा गोरखपुर में है। कहाँ पर है? गोरखपुर में। डिजिटल लोकोमोटिव कारखाने के बारे में बात करें तो ये हमारा कहाँ पर है? बनारस में। ऑयल रिफाइनरी मथुरा में। और भारतीय टेलीफोन का उद्योग हमारा नैनी इलाहाबाद में है, रायबरेली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, इसको मैचिंग करने के बाद, हाँ ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका
भारतीय टेलीफोन उद्योग ये मित्रों नैनी इलाहाबाद में भी आता है। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और देखते हैं 25। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल, गणपति देव, धर्मपाल या दंती दुर्ग? तो राष्ट्रकूट के थे दंती दुर्ग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और मिलाते हैं कुछ घास के मैदानों को आपस में। तो मित्रों जरा मिलाएं घास के मैदान। तो घास के मैदान में अगर हम बात करें स्टेपी, तो मित्रों स्टेपी यूरोप में है, प्रेरीज यूएसए में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, बेल्ट अफ्रीका में है। ठीक है, तो ऑप्शन मिलाते हैं 3 1 2 4। ऑप्शन देखते हैं 4 1 2 3 2 3 1 4 3 1 2 4, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा? डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, और ये भी मैच करना है इनको भी। और ज़रा देखते हैं सामान्य नाम और रासायनिक नाम के बीच इनको मैच करना है। ज़रा देखें, बेकिंग सोडा मित्रों होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं। ठीक है, गंधक के बारे में बात करें तो सल्फर को गंधक कहते हैं, गैलिना को लेड सल्फाइड, ब्लीच को सोडियम हाइपोक्लोराइड, यानी ऑप्शन बना 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 और देखते हैं मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अध्यक्ष होते हैं आरबीआई वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। तो मौद्रिक नीति के अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और ये भी मैच करना है और इसको देखते हैं वन जिला वन उत्पाद में कौन सा जिला किसके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बात करें बदायूं, अमेठी, बांधा, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं अमेठी मित्रों है मूंज उत्पाद के ही नाम से जानी जाती है। बांधा सजर प्रस्तर शिल्प होता है। बदायूं के बारे में जरी जरदोजी है। चित्रकूट काष्ठ के खिलौने ही हैं, यानी 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 30, उसको देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लोधी राजवंश, सैयद वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा वंश कब गद्दी पर बैठा था तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले गुलाम वंश था और गुलाम वंश के बैठा गद्दी पर 1290 से 1320 तक खिलजी वंश। ठीक है, यहीं पर यदि हम तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश मित्रों बैठा था 1320 से 1414 तक, सर्वाधिक लंबे समय तक। ठीक है, अरे ये है लोधी वंश तो 1290 से 1320। ठीक है, अगर हम बात करें यहीं पर सैयद वंश की तो 14 से 14 तक 1526 तक बैठा था कौन? सैयद वंश। अरे 1514 से 14 से 1526 से 1451 है मित्रों, 1451। और 1451 से 1526 तक कौन बैठा था? आपका लोधी वंश। तो ऑप्शन बना तीसरा, ऑप्शन बना चौथा, ऑप्शन बना दूसरा और पहला। 3 4 2 1 3 4 2 1, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट हमारा चलता है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और दिशा को प्रभावित करते हैं? दबाव प्रवणता, कैरियोलॉजिकल प्रभाव, घर्षण बल या इनमें से सभी? तो यहाँ पर बात करें तो ये सभी हमारी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 और देखते हैं मिश्र धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पीतल, तांबा, जस्ता की मिश्र धातु, कांसा, तांबा और टिन की मिश्र धातु, इनमें से कौन सा कूट सही है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो इनमें से दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, पीतल, तांबा और जस्ता की मित्र पीतल, तांबे और जस्ता की, और कांसा, तांबे और टिन की मिश्र धातु है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 और देखते हैं 33 क्या कह रहा है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्या है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए गोविंद साहब मेला, अंबेडकर नगर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है, सही है। लोंधी मेला, मिर्ज़ापुर, सही है। तरकुला मेला, गोरखपुर, सही है। ओझला मेला की बारे में बात करें तो ओझला मेला मित्रों लगता है मिर्ज़ापुर में ही। कहाँ पे लगता है, मिर्ज़ापुर में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर हम बांधा का मेला के बारे में बात करें तो यहाँ पर लगता है कलिंजर का मेला। किसका मित्रों, कलिंजर का मेला। ठीक है, कलिंजर का मेला लगता है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था। तो इब्न बतूता मित्रों आया था FST के शासनकाल में या MBT के शासनकाल में। तो इब्न बतूता आया था MBT के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, उसके बारे में देखते हैं। 36 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। बेसाल्ट, ग्रेबो, नीस या ग्रेनाइट। तो इनमें से आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन नहीं है मित्रों, इनमें से आग्नेय चट्टान का उदाहरण नीस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 रबर की मोनोमेरिक इकाई क्या है। स्टायरीन, एक्रिलोनिट्राइल, प्रोपिलीन या आइसोप्रोपेन। तो रबर की मोनोमेरिक इकाई होती है मित्रों कौन सी। तो रबर की मोनोमेरिक इकाई होती है आइसोप्रोपेन। क्या है, आइसोप्रोपेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, इसको देखते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। तो मित्रों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, इलाहाबाद का किला बनवाया गया था अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर। तो ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों, अकबर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 और उसको देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो जरा देखते हैं कौन सा युद्ध कब लड़ा गया और उसके अनुसार इन्हें व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खानवा का युद्ध। ये लड़ा गया था 1527 में। कब लड़ा गया था, 1527 में। चंदावर के युद्ध के बारे में बात करें तो 1194 में लड़ा गया था। दोहरा का युद्ध के बारे में बात करें तो 1532 में लड़ा गया था। ठीक है, कन्नौज के युद्ध के बारे में बात करें तो ये 1540 में लड़ा गया था। तो अगर हम इन्हें व्यवस्थित करें तो सबसे पहले दूसरा, उसके बाद पहला, उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन देखते हैं। 2, 1, 3, 4 कहाँ पे मिलेंगे। तो 2, 1, 3, 4 मित्रों मिलेंगे आपको ऑप्शन बी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ क्रस्ट स्थलाकृतियों से संबंधित हैं। विलयन छिद्र, खोल रंध्र, जलज गर्तिका, प्लंज पूल। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका कौन सा, तो यहाँ पर किया जाएगा घोल रंध्र
और बिलियन छिद्र आकृतियाँ काष्ठ की स्थलाकृतियों से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं और देखते हैं 42 क्या कह रहा है। यहाँ पे भौतिक राशियाँ हैं और उसके मूल मात्रक के बारे में बात की जा रही है। जरा देखते हैं, प्रतिरोध का यानी रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। चालन का मात्रक, चालन के बारे में बात करें तो चालन का मात्रक सीमेंस होता है। धारिता का मात्रक के बारे में बात करें तो धारिता का मात्रक फिर फैराडे और इसका हेनरी, यानी 3 यानी 4 यानी 2 और 1, 3 4 2 1, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर और देखते हैं 43 पर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो बताना है कौन सा वर्ष है। ऑप्शन ए 4 5 11 12 15 16 या 10 11, तो ये है 11 12। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 और इनको मिलाते हैं, कौन सा कूट सही नहीं है उसको बताना है। एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ योगदान है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, महादेवी वर्मा की रश्मि, मैथिली शरण गुप्त की गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती की भारत भारती। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है या नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद लेखक और कवि कौन से दो सही सुमेलित हैं? तो गुनाहों का देवता के बारे में बात करें तो धर्मवीर भारती हैं। मैथिली शरण गुप्त के बारे में बात करें तो भारत भारती हैं। जयशंकर प्रसाद कामायनी हैं और रश्मि आपके महादेवी वर्मा हैं। कौन हैं? महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन 1 2 हमारा सही होगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। देखते हैं 45। हाथी, जहाँ विजयनगर साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह हाथी, बाघ, तलवार और बरहा, तो ये था आपका बरहा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवास प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के दोनों ओर विकसित है? वृत्ताकार, क्रॉस आकार, रेखिक, आयताकार। तो ये मित्रों हैं आपका कौन सा? ये आपका रेखिक है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति का प्रथम नियम का उदाहरण है? गेंदबाज को गेंद फेंकने से पहले दौड़ना, बंदूक का पीछे हटना। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, चिड़ियों का उड़ना। दाहिने ओर मुड़ने वाली बस के यात्रियों का पीछे की ओर झुक जाना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका जड़त्व का नियम रिप्रेजेंट करता है? डी है। ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व के प्रथम नियम पर आधारित है, जिसमें अगर आप स्थिर अवस्था में तो स्थिर ही रहेंगे जब तक बाह्य बल न लगाया जाए। इसी के कारण आप चलती हुई बस में पीछे की ओर अचानक ब्रेक लग जाएं तो झुक जाते हैं आगे की ओर, और चलने वाली हो रुकी हुई बस तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग। विनिवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विनिवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 में दिया गया है, वर्ष 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को विनिवेश के लिए श्री रंगराजन समिति का गठन किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया है। ये भी बात सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 और उसको देखते हैं। श्रवण कुमार श्रमिक परिवार तीर्थ यात्रा योजना में पात्रता
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं सर कौन सा कथन सही है इसमें। पहला है आपका श्रमिक कारखानों अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठान कार्यरत होना चाहिए, सही है। कर्मचारी का मासिक वेतन 10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम बात करें मासिक वेतन के बारे में, तो मासिक वेतन मित्रों 10,000 नहीं, मासिक वेतन है आपका 15,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी दूसरा हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। फतेहपुर सीकरी में मुगल बादशाह अकबर ने इबादत खाना बनवाया था, जो कि था वह स्थान जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान को साथ विचार विमर्श करता था। बिल्कुल सही सी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं 51 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि का सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रभुत्व था, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो ये है आपका प्राथमिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं, वो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 और देखते हैं 53 क्या कह रहा है। 53 कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है इसे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की मंजूरी दी जाती है, सही है। एमएसपी के दायरे में खरीफ की 20 से अधिक फसलें आती हैं। तो अगर हम एमएसपी का दायरे के बारे में बात करें तो एमएसपी के दायरे में खरीफ की टोटल जो बस फसलें होती हैं वो आपकी कितनी आती हैं, वो 14 फसलें आती हैं। ठीक है, कितनी, खरीफ की 14, खरीफ की 14 और रबी की 6 फसलें आती हैं। यानी दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। तो चयन करना है सही का, यानी ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54 और देखते हैं 54 क्या कह रहा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा संस्थान NEDA उस उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी। 80, 82, 83, 85। तो नीडा की स्थापना 1983 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में किस मुगल चित्रकार ने प्रथम बार साइबेरियन क्रेन और डोडो का चित्रांकन किया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशन दास और फारूक बेग। तो ये किया था उस्ताद मंसूर ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। PM गति शक्ति के तहत राष्ट्रीय योजना समूह द्वारा निम्नलिखित में से किस बुनियादी ढांचा परियोजना की सिफारिश की गई है। ठीक है, राजस्थान सवाई माधोपुर जयपुर के बीच ब्रॉड गेज दोहरी लाइन, उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्वोत्तर रेलवे पर महाराजगंज के माध्यम से आनंद नगर घुगली के बीच ब्रॉड गेज लाइन, उड़ीसा में जूनागढ़ से नवरंगपुर स्टेशन के बीच ब्रॉड गेज लाइन, या सभी। तो मित्रों ये सभी बातें प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत शामिल की गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर और इसको मिलान करना है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 57, जरा देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 57 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। उपग्रह, ग्रह और उसके कुछ विकल्प बताए गए हैं। कौन से उपग्रह हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, आयो जो है वो किसका उपग्रह है, आयो बृहस्पति का उपग्रह है। टाइटन के बारे में बात करें तो शनि का उपग्रह है। मरिंडा के बारे में बात करें तो यूरेनस का है और ट्राइटन के बारे में बात करें तो नेपच्यून का है। तो ऑप्शन बनता है 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। पीली क्रांति का संबंध है गेहूं, तिलहन, फल और दाल। तो ये है मित्रों तिलहन से। 59 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन आयोजित
इलाहाबाद, प्रयागराज, कलकत्ता, मुंबई या चेन्नई। तो चौथा अधिवेशन के बारे में बात करें तो मित्रों इनका चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। नेक्स्ट चलते हैं, और ये अधिवेशन के अध्यक्ष पहले अंग्रेज जॉर्ज यूल थे। कौन था मित्रों? जॉर्ज यूल थे। और ये अधिवेशन हुआ कब था? ये हुआ था 1888 में। कब हुआ था? 1888 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। पटना कलम के रूप में भी जाना जाता है लघु चित्रकला वर्ली कंपनी। ठीक है, कंपनी चित्रकला या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये पटना कलम कंपनी चित्रकला के रूप में भी जानी जाती है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के अनुसार फरवरी 2023 तक भारत में कितने स्टार्टअप लगभग हैं? तो ऑप्शन ए 20,000, 50,000, 90,000 या 1 लाख। तो इनके अनुसार भारत में कितने स्टार्टअप हैं? तो इनके अनुसार भारत में हैं 90,000 स्टार्टअप। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 62। किसी ग्रह के पलायन वेग निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? क्या? पलायन वेग किस कारण पर निर्भर करता है? ए ग्रह की त्रिज्या, ग्रह का द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, वायुमंडल की उपस्थिति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पलायन वेग ग्रह की त्रिज्या और ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, जबकि दो कारकों पर निर्भर ग्रह के द्रव्यमान और वस्तु तथा ग्रह और केंद्र के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर हम बात करें यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर हम VS के फॉर्मूला भी देखें तो ये होता है √Gm/r। ठीक है, जहाँ G आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, AM द्रव्यमान है और R बीच की दूरी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 और देखते हैं क्या कह रहा है 63। वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP बढ़ने का अनुमान था 4.2%, 4.8%, 5.2% या 5.8%। तो ये था मित्रों 4.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं क्या कह रहा है 64। निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी काकोरी डकैती में शामिल थे? तो काकोरी डकैती में क्रांतिकारी के बारे में बताना है। तो अगर हम बात करें तो कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, केशव चंद्र चक्रवर्ती थे, रास बिहारी बोस नहीं थे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? चार छोड़ के आपका बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 और उसको समझते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों के आगमन का क्रम पर व्यवस्थित कीजिए। तो ये पुर्तगाली हैं जो आए थे। ठीक है, तो जरा आप देखते हैं कौन सा कब आया था। तो सबसे पहले बात करते हैं वास्को डिगामा आया था 1498 में। कब आया था? 1498 में। 2 ठीक है। उसके बाद करते हैं नूना डी अल्फांसो डी अल्बुर्क। ये आया था आपका 1510। ठीक है, कब है? अल्फांसो डी अल्बुर्क 1510 के आसपास। फ्रांसिस्को नूना डिसिल्वा ये आए थे आपके, कब आए थे? ये आए थे 1529 में। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये आए थे 1505 में। कब आए थे? 1505 में। तो कौन बना? 1 2 4 सॉरी गलत हो गया। 2 3 4 1 2 3 4 1 यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। पोषक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
पोषक तत्व के संबंध में निम्नलिखित में से गैसीय चक्रों का पूर्ण चक्र माना जाता है? सही है। अवसादी चक्रों में संग्राहक भूप्रपटी स्थित है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। जल्लीकट्टू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, आंध्र प्रदेश का पारंपरिक खेल है। यह आंध्र प्रदेश का पारंपरिक खेल है। इसे पोंगल के दौरान जनवरी माह में खेला जाता है। तो यहाँ पे बात करें तो आंध्र प्रदेश का पारंपरिक खेल नहीं है, ये तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है। कहाँ का है मित्रों? तमिलनाडु का। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? केवल 2, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68 और देखते हैं 68। 2023-24 के उत्तर प्रदेश के बजट में कई सड़कों और पुलों की राशि की आवंटित की गई है बनाने के लिए। तो सड़कों और पुलों की राशि, कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये है आपके मित्रों 21,159, यानी 21,159 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। कालपी किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सा मित्रों? कालपी के बारे में आया है। ए, नर्मदा, यमुना, सरजू, गंडक। तो कालपी है मित्रों यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। वांडीवास का युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध है। बिल्कुल सही बात है सर, यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध ही है। ठीक है, यह फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें वांडीवास का युद्ध द्वितीय नहीं, कितना है? तृतीय कर्नाटक युद्ध है। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया, फ्रांसीसी और अंग्रेजियों के बीच, ये बात सही हो गई, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर और देखते हैं क्या है 71। पारिस्थितिकी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या को एक विशिष्ट समय में एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही है। किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले अलग अलग जीवों की किसी विशिष्ट समय में अंतःक्रिया अलग अलग जीवों की विशिष्ट समय में अंतःक्रिया को समुदाय के रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है। जैवमंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एक दूसरे से परस्पर मिलते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे मित्रों आपके पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की कार्यात्मक इकाई 3, जैवमंडल पृथ्वी की संकीर्ण 4 सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर और देखते हैं दीपोर बील आर्द्रभूमि है असम, अरुणाचल, मणिपुर, ठीक है, या नागालैंड। तो दीपोर बील आर्द्रभूमि आपकी असम में स्थित है। कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। उत्तर प्रदेश बजट वर्ष 2023-24 में निजी नलकूप मालिकों को विद्युत खपत पर सब्सिडी दी जाएगी, तो कितनी दी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है मित्रों 100%, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कादम्बरी लिखी गई थी बाणभट्ट, हर्षवर्धन, तिरुवल्लुवर या इनमें से कोई नहीं, तो ये लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है 75। हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए किलिच खान, मुबारिज खान, सादत खान या जुल्फ़िकार खान। तो ये मित्रों की गई थी किसके द्वारा? किलिच खान के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? किलिच खान के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। बानरों में फर चुनने, फर पिकिंग का महत्व है किसमें मित्रों? जानवरों में। तो बताना है छोटों को वर्मीन मुक्त बनाना, ठीक है, एक सामाजिक बंधन विकसित करना, जूं या घुन का संभरण करना या उपरोक्त में से कोई ही नहीं। तो ये है आपका एक सामाजिक बंधन विकसित करना। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। क्या कह रहा है? तितलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक संकेतक प्रजाति के रूप में कार्य करती है।
गोल्डन बर्वियन दुनिया की सबसे बड़ी तितली है। वाइट टैफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई कन्नूर केरल की एक दुर्लभ क्या है, दुर्लभ है, ठीक, प्रजाति। और दूसरी, वयस्क तितलियों के छोटे लेकिन चमकीले रंग के पंख होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट तो सही है। गोल्डन बार्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी तितली नहीं है, ये बात पूर्णतः गलत है, ठीक है। और वयस्क तितलियों के छोटे लेकिन चमकीले, छोटे नहीं बड़े होते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन हमारा 1 और 3 डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78 और देखते हैं 78 क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 23-24 में शिक्षा पर अपने कुल व्यय का कितने प्रतिशत आवंटित किया है। तो शिक्षा पर व्यय के बारे में पूछा है, 10, 12, 11, 13। तो शिक्षा पर बजट का 13% खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है 79 और देखते हैं 79 क्या कह रहा है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 358 संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है। अपनी न्यायिक समीक्षा शक्ति के तहत उच्च न्यायालय केवल राज्य विधायी कानूनों की जांच कर सकता है। तो बताना है साहब इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही है, अनुच्छेद 358 समाधान की प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित नहीं, ये आपके संविधान में क्या करने के लिए आपातकाल से संबंधित है। कुछ अपनी न्यायिक समीक्षा के तहत उच्च न्यायालय केवल राज्य विधायी कानूनों की जांच कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, केंद्र के भी कानूनों की जांच कर सकता है। दोनों स्टेटमेंट मित्रों क्या हैं, गलत हैं। यानी कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा इसमें सही होगा, ठीक है। क्योंकि संविधान संशोधन 358 में नहीं है, संविधान संशोधन 368 से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया था। ऑप्शन ए नागपुर, अमरावती, इलाहाबाद या हरिपुरा। तो ये था आपका हरिपुरा का अधिवेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन पायनियर अग्रगामी प्रजातियों का उदाहरण नहीं है। कौन सा पायनियर या अग्रगामी प्रजातियों का उदाहरण नहीं है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए कवक, काई, ओक और शैवाल। तो अग्रगामी का उदाहरण ओक नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की। पंडिता रमाबाई, किसने, पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू। तो महिला सेवा मंडल की स्थापना सावित्रीबाई फुले द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 83 और देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में क्षेत्रीय फिल्म सिटी खोली जाएगी। प्रयागराज, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर। तो ये मित्रों खोली जा रही है गोरखपुर में। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो जरा देखते हैं साहब कौन सी समिति कब बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता समिति मित्रों बनी थी आपकी 1957 में, ठीक है। गोडगिल समिति आपकी बनी थी 1988 में। कब बनी थी, अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 में, ठीक है। जी.के. राव समिति बनी थी आपकी, इसमें करना क्या है, अच्छा सूची में दिए गए हैं, सूची में सही उत्तर का चयन करें। अच्छा तो यहाँ पर सही उत्तर जी.के. राव समिति आपकी कब बनी थी। जी.के. राव समिति आपकी 1985 में बनी थी। कब बनी थी मित्रों, 1985 में, ठीक है। और अगला क्या बना, और क्या बना, गॉडगिल समिति 1988 में बनी। यानी आपका बना 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3। ऑप्शन देखते हैं 2, 4, 1, 3 आपका ऑप्शन सी में है। सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 और देखते हैं क्या कह रहे हैं गांधी बाबा। गांधी के शिक्षा के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं गांधी जी के, ये आपको बताने हैं।
तो पहला है आपका, उन्होंने 1937 में अपनी नई तालीम या सभी के लिए बुनियादी शिक्षा की कल्पना की। सही है, वह चाहते थे हिंदू शास्त्र शिक्षा की एक हिस्सा बने। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 86। निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल का उदाहरण है? मोजावे मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, पेटागोनिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा शीत मरुस्थल का उदाहरण है। तो पेटागोनिया का मरुस्थल ही शीत मरुस्थल का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। पारसनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो पारसनाथ की पहाड़ियाँ झारखंड में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 88, 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, बनारस। तो ये मित्रों हुआ है आपका कहाँ पे? ये हुआ है लखनऊ में। कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। धन विधेयक के संबंध में भारत ये संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्या की गई है? तो ये मित्रों धन विधेयक से संबंध में बताया गया है आर्टिकल 110 में। किसमें बताया गया मित्रों? आर्टिकल 110 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 पर, एक उद्देश्य के रूप में भारत के लिए डायोमेनियन स्टेट पहली बार प्रस्तावित किया गया था। क्रिप्स, अगस्त, बेबल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किया गया था आपका अगस्त प्रस्ताव में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है और देखना है क्या बनता है। तो एक तरफ रिपोर्ट है, दूसरी तरफ जारी करता है। तो ज़रा देखते हैं कौन सी रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है उसके बारे में और मिलाते हैं। भारत के पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट विज्ञान एवं कौन करता है? विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट FSI द्वारा। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आपकी प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष द्वारा। बाघों की स्थिति राष्ट्रीय बाघ प्रशिक्षण संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा। यानी ऑप्शन कौन सा बना? 4 3 1 2। 4 3 1 2, 1 2 3 4 2 4 1 3 4 1 3 2 4 3 1 2। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर और देखते हैं 92 क्या कह रहा है। हाल ही में किलाउ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, वह कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया, चिली, हवाई, इटली। तो हाल ही में किलाउ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये मित्रों आपका स्थित है हवाई में। कहाँ पर? हवाई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश ने हाईटेक जेल बनाने का फैसला किया है। किसने हाईटेक? तो उत्तर प्रदेश ने हाईटेक जेल बनाने का फैसला किया है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 और ये भी सूची से मिलाने हैं, तो ज़रा मिला देते हैं। आर्टिकल 54, अनुच्छेद 61, 75। तो आर्टिकल सबसे पहले देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति और ये। ठीक है, तो यहाँ पर बात चले 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है, 63 में उपराष्ट्रपति है, 108 में आपका सदन का संयुक्त अधिवेशन है। यानी 2 3 4 1, ये 2 3 4 1 ऑप्शन मिलाते हैं। 2 3 4 1 यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन स्वराजवादी नहीं है। तो देखते हैं कौन स्वराजवादी नहीं है। CR दास, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, CR दास, मोतीलाल नेहरू, C राजगोपालाचारी, अफजल खान। तो स्वराजवादी C राजगोपालाचारी नहीं थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर और देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड दिया गया है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही उत्तर होगा। संख्याओं का सीधा पिरामिड जलीय और घास स्थल पारितंत्र में पाया जाता है। सही है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्या होता है ऊर्जा पिरामिड? ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा होता है? ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। देखते हैं 97 क्या कह रहा है, जरा पढ़ लें। न्यूट्रॉनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताना है सर कौन सा कथन सही है।
तो देखते हैं, इन्हें सूक्ष्म कणों में तोड़ा जा सकता है, न्यूट्रॉनों को नहीं तोड़ा जा सकता है। इनका उत्पादन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में नहीं किया जा सकता है, इनका उत्पादन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जा सकता है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा 98, पीएम मित्र पार्क के तहत उत्तर प्रदेश किस जिले को चुना गया है? तो यहाँ पर पीएम मित्र यानी टेक्सटाइल उद्योग से संबंधित, यानी आपका ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं सर कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है मंत्रिमंडल के समिति के बारे में। ठीक है, मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में इनका स्पष्ट उल्लेख है, इनका गठन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, इसकी सदस्यता केवल कैबिनेट मंत्रियों तक ही सीमित रहती है, इसके नीतिगत मुद्दों का गहन समीक्षा प्रभावी समन्वय में मदद मिलती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा, तो यहाँ पर यदि हम बात करें इनका गठन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। नीतिगत मुद्दों के लिए सही रहता है, इनमें कैबिनेट नहीं सभी प्रकार के मंत्री सदस्य रहते हैं और संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यानी ऑप्शन में 2 और 4 ही हमारे सही हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, देखते हैं वर्ष 1927 में गठित भारतीय वैधानिक आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। कौन था मित्रों? सर जॉन साइमन और क्लीमेंट एटली, लॉर्ड थॉमस मैकाले या ए बी दोनों? सर जॉन साइमन और क्लीमेंट एटली वैधानिक आयोग के अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा सुपोसी न्यूट्रोफी झीलों की विशेषता नहीं है? ठीक है, झीलों की विशेषता, ये पोषक तत्वों के उच्च स्तर को रखती है, ये उथली गहराई रखती है, इसमें शैवाल निम्न स्तर के साथ साफ जल होता है। तो यहाँ पर और दी है इसमें ऑक्सीजन का निम्न स्तर होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों यहाँ पर शैवाल निम्न स्तर के साफ जल में नहीं उच्च स्तर के साफ जल में होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102, सीसा विषाक्तता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये बताना है हमें। तो ऑप्शन ए है, पहला स्टेटमेंट है, ले पृथ्वी की परपटी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला क्या है? विषाक्त धातु है, सही है। लेड विषाक्तता भ्रूण के विकास की समस्या उत्पन्न कर सकती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। 103 देखते हैं, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? गोरखपुर, लखनऊ, गाजीपुर, बनारस? तो मित्रों यहाँ पर जो शुरू की गई है वो है आपकी वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। नेक्स्ट है हमारा 104, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास करना, देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का समझना, परिरक्षण करना, राष्ट्रीय महत्व स्मारकों की स्थापित करना। तो यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, तो मित्रों यहाँ पे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के स्थानों की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय महत्व के आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है। लिन-लिथगो आयोग का गठन कब किया गया था? कौन सा मित्रों? लिन-लिथगो आयोग का गठन ऑप्शन ए 26, 27, 28 या 29? तो ये किया गया था 1926 में। कब किया गया था? 1926 में। नेक्स्ट है हमारा 106, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है।
ज्वारनमुख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र होता है क्योंकि यह स्वच्छ और लवणीय दोनों जल होते हैं। जल विवर्तनिक प्रक्रियाओं और ज्वारनमुख का निर्माण कर सकती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए सही है, दूसरा सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। प्रयोगशाला में निर्मित हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। LGDS प्राकृतिक हीरे के समान भौतिक और प्रकाशिक ऑप्टिकल गुण होते हैं। ठीक है, ये सही बात है। रासायनिक वाष्प जमाव कोविड LGD से उत्पादन एक विधि है, सही है। LGDS प्राकृतिक हीरे के बीच सामान्य क्षेत्र में देखकर अंतर किया जा सकता है, ये नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 और देखते हैं 108 क्या कह रहा है। दिवस हैं, दूसरी तरफ तिथि हैं और बताना है कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। कौन सा मनाते हैं? 22 मार्च को विश्व जल दिवस। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को बनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को बनाते हैं और भोक्ता दिवस 15 मार्च को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 15 मार्च। 1 2 4 3 1 2 4 3 यानी ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 और देखते हैं प्रश्न काल के संबंध में निम्नलिखित तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये तो गलत बता दिया इन्होंने। ठीक है, अल्प सूचना प्रश्न 15 दिन के नोटिस देकर पूछे जाते हैं, सही है, ये भी सही नहीं है। क्या नहीं है? ये भी सही नहीं है। अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन की नोटिस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, कितने? 10 दिनों के नोटिस पर। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नांक कहलाता है, सही है। अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो निम्नलिखित में से मित्र पर गमछा झार, तो यहाँ पर उड़ीसा जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, इससे नहीं जुड़ेगी। कर्क रेखा के लिए मित्रों है मित्र पर गमछा झार। तो ज़रा देख लीजिए एक बार, एक मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, तो यानी उड़ीसा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। तो मित्रों यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या है? मैंग्रोव वन और उसकी अवस्थिति के बारे में बताना है। ठीक है, तो एक तरफ है एवरग्लेड्स पेरू, डेंट्री वर्षावन ऑस्ट्रेलिया, बजारू 2 द्वीप समूह मेडागास्कर, सुंदरवन बांग्लादेश। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एवरग्लेड्स पेरू ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। एवरग्लेड्स पेरू में नहीं, ये आपका USA में है। कहाँ पर है मित्रों? USA में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 112। पीली नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ चीन सिंघाई प्रपात मनसुए ग्लेशियर से निकलती है। नदी का पीला रंग इसके जल में स्वर्ण कणों की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर ये रेत के कारण होता है। पहला ऑप्शन सही है, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। मथुरा शैली की मूर्तियाँ बनाई गई लाल नीले बलुआ पत्थर से, सफ़ेद धब्बेदार लाल पत्थर से, सफ़ेद संगमरमर से, नीले धूसर बलुआ पत्थर से।
तो ये हमारी मित्रों बनाई गई हैं किससे? ये बनाई गई हैं सफ़ेद धब्बेदार लाल पत्थर से। ऑप्शन नंबर 114 देखते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 7 पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम शामिल है। यह वर्ष 1971 के पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम द्वारा सृजित किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन से ऑप्शन सही होंगे? ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 और देखते हैं 15 क्या कह रहा है। आर्कियन सेल तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्कियन नीस और शिष्ट पृथ्वी की सतह पर बनी प्राचीनतम सेलें हैं। धारवाड़ भारत का प्राचीनतम कायांतरित अवसादी सेल तंत्र है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। तो ये आपका कौन सा है? ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर और देखते हैं 116 क्या कह रहा है। निम्न विश्व में सबसे बड़ी ठंडे जल की प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो अगर हम बात करें ठंडे जल की प्रवाल भित्ति कौन सी है? फियोर्डलैंड न्यूजीलैंड, जुआन फर्नांडिस रिज चिली, रिस्टो रीफ नॉर्वे। तो रोस्ट रीफ नॉर्वे है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से नीले खाद्य पदार्थों ब्लू फूड सटीक परिभाषा। खाद्य पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से नीले रंग के होते हैं नहीं। खाद्य पदार्थ जो मीठे जल और समुद्री से ग्रहण या कृषि के माध्यम से प्राप्त जलीय जानवरों या शैवालों से प्राप्त हैं, यानी बी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 पर देखते हैं क्या है। खजुराहो मंदिर की शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों का सही बताइए। इसे चोल शासकों द्वारा विकसित किया गया था? नहीं, ये चंदेल थे। खजुराहो शैली मंदिर संगमरमर से निर्मित हैं। ये भी स्टेटमेंट क्या है मित्रों? गलत है। संगमरमर से नहीं, पत्थरों से निर्मित हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक कोरम गणपूर्ति क्या है? सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/3, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4, 10 सदस्य या सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा, सदन के सदस्यों का कुल संख्या का 6ठा हिस्सा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है 10वां हिस्सा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं 120 क्या कहती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन डोलोमाइट के बारे में सही नहीं है? लोहा इस्पात उद्योग डोलोमाइट उपभोक्ता है। ठीक है। उड़ीसा डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसे मुख्य रूप से ब्लास्ट फर्नेस फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। 90% से अधिक मैग्नीशियम वाले चूना पत्थर को डोलोमाइट कहा जाता है। तो यहाँ पर 90% से अधिक मैग्नीशियम वाला चूना पत्थर डोलोमाइट नहीं कहा जाता है, क्योंकि 10% से अधिक, ठीक है, 45% से अधिक मैग्नीशियम वाले में कितने तक? 45% से अधिक मैग्नीशियम वाला चूना का पत्थर डोलोमाइट कहलाता है। नहीं सॉरी 10% है मित्रों। ठीक है। 10% से अधिक मैग्नीशियम वाले चूना पत्थर को डोलोमाइट कहा जाता है। डोलोमाइट में 45% मैग्नीशियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 121। समुद्र तल के रिसाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? ये बताना है कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन देखते हैं। समुद्री तेल रिसाव केवल मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। कुछ वर्षों के भीतर समुद्री तेल रिसाव का प्रभाव पूरी तरह बदल सकता है। समुद्री तेल रिसाव समुद्री जीवन के अतिरिक्त मानव जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। समुद्री तेल रिसाव को साफ करने के लिए रासायनिक परिपेक्षक का उपयोग सबसे प्रभावी तरीका होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 122। कमला कस्तूरी जिनका हाल ही में निधन हुआ एक प्रसिद्ध क्या थीं? कमला कस्तूरी प्रसिद्ध पर्यावरणविद थीं। वणी ठणी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी या पहाड़ी? तो ये मित्रों संबंधित है आपकी किशनगढ़ से। राजनीति के निदेशक सिद्धांतों में किस अधिनियम को निदेशों का साधन के समान है? ठीक है। निदेशक के साधन के समान है, ये बताया है। तो भारत सरकार अधिनियम 19, भारत सरकार अधिनियम 35, तो ये है भारत सरकार अधिनियम
35 को। नेक्स्ट चलते हैं 1 to 5, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में 7000 मेगावाट ज्वारीय शक्ति का उत्पादन करने की क्षमता है? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, सुंदरबन, गंगा का डेल्टा, पाक की खाड़ी। तो ये मित्रों है आपका कहाँ पर? खंबात की खाड़ी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6, प्रदूषित मृदा और भूजल की सफाई के लिए निम्नलिखित में कौन सा मेडिसियन तकनीक का प्रकार नहीं है? बायोवेंटिंग, बायोस्पार्जिंग, बायो ऑगमेंटेशन, बायो मैग्निफिकेशन। तो ये मित्रों है आपका बायो मैग्निफिकेशन नहीं है। ठीक है, 2022 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या था? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारत का रैंक 8वां था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 8, कथक नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। बिल्कुल सही बात है, हिंदुस्तानी समकालिक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी बात बिल्कुल सही होगी, यानी दोनों बातें सही हैं, बी ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 9, और देखते हैं 1 to 9 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से कारक की संसदीय प्रणाली के अवगुण हैं? कौन से कारक संसदीय प्रणाली के अवगुण हैं ये बताने हैं। तो सबसे पहले बात करें अवगुणों की, मंत्रिमंडल की तानाशाही, सही बात है। नौसखियों की सरकार, ये भी सही है। शक्तियों का पृथक्करण, ये सही नहीं है। ठीक है, अस्थिर सरकार। तो संसदीय प्रणाली के अवगुण के बारे में बात करें तो ये उसका अच्छा गुण है और ये सारे के सारे अवगुण हैं, यानी बी आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130, देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष पूरे भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना आयोजित की गई? ऑप्शन ए 1872, 81, 91, 75। तो ये की गई है मित्रों कहाँ पर? 1872 से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से अम्लीय झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्राकृतिक अम्लीय झीलें पदार्थों का क्षय के कारण भूरे और पीले रंग की हो जाती हैं। मानव निर्मित अम्लीकृत झीलें सुप्रतिरोधी होती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला सही है, दूसरा नहीं, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में किस संस्थान ने भारत का भूस्खलन एटलस जारी किया? भारतीय मौसम विभाग, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा धागा कठपुतली के रूप में यमपुरी, कुंदेई, गोयमयेट्टा, रावण छाया? तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर सही होगा आपका धागा कठपुतली के रूप में तो कुंदेई और गोयम बट्टा आपका धागा कठपुतली के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के भाग 3 के बारे में क्या है? संविधान के भाग 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाग 3 क्या है हमारा? मूल अधिकार हैं। क्या हैं? मूल अधिकार हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। 23 मानव दुर्व्यापार बालाश्रम से संबंधित है, सही है। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में 20 और 21 के तहत अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाए, ये भी सही है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों के प्रबंधन से संबंधित, जबकि मार्शल लॉ लागू नहीं, ये आपका 34 है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा मार्शल लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 135, बनास, काली सिंध, पार्वती सहायक नदियां हैं, किसकी हैं इसे देखना है। बनास, काली सिंध, पार्वती ये सहायक नदियां हैं चंबल की। किसकी हैं मित्रों? चंबल की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 और इसको देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और उसको बताना है। एक तरफ अम्लीय वर्षा का प्रभाव है, दूसरी तरफ प्रदूषक तत्व हैं। ठीक है, तो ज़रा इनको मिलाते हैं कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखते हैं मित्रों, रबड़ का फटना, ओजोन, ठीक है,
चमड़े का कमज़ोर होना सल्फ़र डाइऑक्साइड, कपड़ों की चमक फीकी पड़ना हाइड्रोजन क्लोराइड का कारण है, नहीं सॉरी फीकी पड़ना नाइट्रोजन का ऑक्साइड, चीनी मिट्टी की सतह पर का अपरदन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ऑप्शन बनेगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा 3 4 2 1 से। नेक्स्ट है 137, क्या कह रहा है 137, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2022 में सबसे अधिक वनाग्नि की घटनाओं को दर्ज किया गया? तो ये किया गया है मित्रों उड़ीसा में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 और देखते हैं न्याय दर्शन के बारे में बताइए। यह तार्किक सोच की तकनीक पर विश्वास करते हैं। इसमें कहा गया है कि मुक्ति प्राप्त के लिए ज्ञान 6 मान्य साधन हैं। इसमें स्थापना गौतम ने की थी। यह ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। तो न्याय दर्शन के बारे में बताना है मित्रों। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तार्किक सोच की तकनीकी को विश्वास करता है, सही है। इसकी स्थापना गौतम ने की थी, सही है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 139, किस संविधान संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो वो था आपका 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है हमारा 140, निम्नलिखित में से किस मृदा को स्थानीय रूप से रेहे कल्लर ऊसर कर्ल के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपकी लवणीय, क्षारीय, पीट, दलदली, शुष्क, मरुस्थली, लाल और पीली। तो ये जो मिट्टी है तो ये जानी जाती है आपकी कौन सी? शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, रेहे कल्लर और ऊसर कल के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन सामान्य बुद्धि अवरोधक का कार्य करता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो है आपका एब्सिक अम्ल। कौन सा मित्रों? एब्सिक अम्ल हार्मोन सामान्य वृद्धि अवरोधक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 142, हाल ही में सागर मंथन डैशबोर्ड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मित्रों लॉन्च किया गया है बंदरगाह नौवहन जल मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 143, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। यह गुजरात विजय के स्मृति में बनाया था। तो मित्रों ये दोनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144, 144, भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा प्रारंभ किया जाता है राज्य विधिक द्वारा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा द्वारा। तो भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है राज्य लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा, यानी 2 और 4 तो बिल्कुल होंगे ही हमारे, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है? तो कावरत्ती आपकी लक्षद्वीप की राजधानी है। कौन सी है मित्रों? कावरत्ती। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 146, देखते हैं 46 क्या कह रहा है। मानव शरीर में प्रक्रियाओं में विचार कीजिए, कर लिया। बहिर्वेक्षण, पाचन, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण या अवशोषण। तो यहाँ पर जब हम विचार करेंगे तो सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण, यानी 4 अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण किया जाता है, फिर भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन के बाद उसका स्वांगीकरण होता है और स्वांगीकरण के बाद उसका बहिक्षेपण होता है। क्या होता है? पाचन के बाद उसका अवशोषण होता है, यानी 5, फिर उसका स्वांगीकरण होता है, फिर उसका बहिक्षेपण होता है। 4 2 5 3 1, 4 2 5 3 1 यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है 147, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत तहत की गई थी? तो भारत 47 के बारे में बात करें, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे मिला है मित्रों? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट चलते हैं चार्टर अधिनियम 1853 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कर दीजिए भैया। सिविल सेवकों के चयन की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी। ठीक है भैया, आगे इसमें अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी दायित्व विभाजित किया गया था। ठीक है, और इसने ईसाई मिशनरियों को प्रबुद्ध नहीं 1833 में, इसने भारतीय स्थानीय सरकारों को प्रकार नहीं। पहले और दूसरा बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150,
पर भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो ये बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए सहायक होता है, सही है। अल नीनो भारत में अतिवृष्टि और पेरू अनावृष्टि का कारण होता है, नहीं। ये आपकी अनावृष्टि अल नीनो और ये अतिवृष्टि का कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारा स्टेटमेंट गलत है, एक ही सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो मित्रों ये है हमारा कौन सा पेपर, दृष्टि आईएएस संस्थान का पेपर संख्या 15, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दृष्टि आईएएस संस्थान के सारे पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां से उन्हें देखकर अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। शीघ्र ही अन्य पेपर जो लास्ट है दृष्टि आईएएस संस्थान का 16, उसको अपलोड कर दिया जाएगा और दृष्टि आईएएस संस्थान के सारे करंट अफेयर भी अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप वहां से उन्हें देखकर अपने पेपर की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ओके बच्चों, मन लगा के तैयारी करिए और अच्छी तरह पेपर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।